हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फॉर्म फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे, जो भी हम जानकारी लेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है फ्रेंड्स, सबको पता है, शायद आप लोग कभी पढ़े होंगे कि इसका पैसिव नहीं बनता, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता क्यों नहीं बनता। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% ये गारंटी मेरी है कि आप लोगों को ये नहीं पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, कोई नहीं बताया। ठीक है, तो आज हम जो भी बात करेंगे फ्रेंड्स, इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव क्यों नहीं बनता। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि इसका पैसिव वॉइस हम क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं बनता। कहने के लिए तो कह दिया जाता है कि हाँ, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, ये कहने के लिए कहा जाता है। और रीज़न जान लेते हैं क्यों नहीं बनता। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपने एवी में क्या पहचान देखा था, मतलब टेंस में आपने टेंस में पहचान देखा था, वर्ब से की जाती है, सबको पता होगा, है ना। और ये जो वर्ब्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ओके, दूसरा होता है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में आपने देखा था फ्रेंड्स, आपने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो होती हैं हैज़, हैव प्लस बीन। ठीक है, यानी फ्रेंड्स यहाँ से देखने के साथ साथ देखेंगे आपको हैज़, हैव प्लस बीन का यूज़ मिलता है। ठीक है, किसका यूज़ मिलता है, बीन का। तो हमने देखा फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ हैज़ हैव के साथ क्या मिल रहा है, बीन मिल रहा है। ठीक है, और मैं मेन वर्ब की बात करूँ तो मेन वर्ब जो होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ हमने मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पैसिव वॉइस की। जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका भी पहचान हम एक वर्ब से ही करते हैं, और इस वर्ब में चलते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है फ्रेंड्स, हम किसके आधार पे लगाते हैं, हम लगाते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टेंस का हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं क्या हैं, हैज़ और हैव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा हैज़, हैव के साथ साथ हमने क्या लिखा, बीन। ठीक है, हैज़ हैव के साथ साथ हमने बीन को लिखा। बातें समझ में आ रहा ना। इसके बाद मान लीजिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। मेन वर्ब का हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हमने पहले ही वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, जब यहाँ से हम मेन वर्ब को, इस मेन वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म हटा के इसे हम थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये आईएनजी फॉर्म कहीं ना कहीं तो लगना चाहिए, लगना चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, हम चलते हैं अब अपने बी के फॉर्म में। हम पैसिव वॉइस में किसका यूज़ करते हैं, बी का यूज़ करते हैं। अब बी को हम ले चलते हैं, सबसे पहले इंडेफिनिट में देखते हैं, तब फिर कंटिन्यूअस में देखेंगे, फिर इसके बाद परफेक्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम इंडेफिनिट में ले जाते हैं तो इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए
इज एम आर का यूज़ करते हैं, है ना, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए वाज वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी कहानी। और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए हम विल सेल के साथ साथ हम बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, अब हमें सिर्फ प्रेजेंट से लेना देना। ठीक है, जब फ्यूचर की टाइम आएगी तो बता दिया जाएगा। अब कंटिन्यूअस की मैं बात करूँ तो कंटिन्यूअस में फ्रेंड्स चीज़ें हमारी वही रहती हैं। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट टेंस के लिए वाज वर। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, ये इज एम आर वाज वर लगाने के साथ साथ हम करते क्या हैं कि इनके साथ ध्यान से देखिएगा कि हमने इसी सहायक क्रिया को हमने कंटिन्यूअस में यूज़ किया। ठीक है, और कंटिन्यूअस में यूज़ करने के साथ साथ इनके साथ हम जोड़ देते हैं बी में आईएनजी फॉर्म। अब ये पूछो कि बी में हम आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं और ये बन जाता है हमारा, ये हमारा बन जाता है बीइंग। बोलो हाँ, यहाँ पर हम बना देते हैं इसको बीइंग, हम यूज़ करते हैं बीइंग का, यानी इज एम आर वाज वर के साथ साथ हम बीइंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, और कंटिन्यूअस में आपने सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा है ना, पैसिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाज वर का हमने यूज़ किया। ठीक है, इज एम आर वाज वर का यूज़ हमने किया, फिर प्लस कंटिन्यूअस में हम हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी जो भी होता है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म होता है। अब ये मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा कहाँ, तो हम इसी बी को हम क्या मान लेते हैं, मेन वर्ब मान लेते हैं। इसी बी को मेन वर्ब मान करके और इसमें जोड़ देते हैं आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस में बिना आईएनजी फॉर्म का तो कंटिन्यूअस बनेगा नहीं। बिना आईएनजी फॉर्म का कंटिन्यूअस जब नहीं बनेगा तो इस मेन वर्ब में हमें आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ता है, हम जोड़ देते हैं बीइंग। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट में फ्रेंड्स हम लगाते हैं हैज़ हैव, है ना, हैज़ हैव ये प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए हैड, तो हमें प्रेजेंट से मतलब है, पास्ट और से नहीं मतलब अभी। अब इसके बाद जब पैसिव वॉइस की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये हैज़ हैव क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं। हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में हम इसके साथ जोड़ देते हैं, इसके साथ हम जोड़ देते हैं। देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब ध्यान से देखिएगा कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, और कंप्लीट का मतलब होता है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंप्लीट तभी तो बनेगा जब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो हमें परफेक्ट के लिए क्या चाहिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। अब ये सहायक क्रिया तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है, और ये पास्ट परफेक्ट का है। इसके बाद हम परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म तो कहाँ से लाएंगे, मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लाने के लिए हम बी का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, बीन। हम बी का यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म बीन। ध्यान से देखिएगा, यानी आप सहायक क्रिया आपका बन गया हैड बीन, सॉरी हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन। अब ये सहायक क्रियाएँ बन गई। और कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएँ इज और बीइंग, एम, बीन, आर, बीइंग। ठीक है, तो ये रही हमारी सारी कहानी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, जो कि हम इस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते। ध्यान से देखिएगा, अब एक्टिव वॉइस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ है प्लस बीन है, और पैसिव वॉइस की मैं बात करूँ तो पैसिव वॉइस में हम चलते हैं तो पैसिव वॉइस में हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, आईएनजी फॉर्म। क्यों? क्योंकि जब अब इस मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म यहाँ से गायब करते हो, ये थर्ड फॉर्म करते हो, तो ये आईएनजी फॉर्म कहाँ जाएगा, इस बीइंग में जुड़ जाएगा, यानी हमें बीइंग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा बीइंग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा बीइंग। वो रीज़न क्या फ्रेंड्स, मैं अभी बता रहा हूँ। जब यहाँ से मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म, आईएनजी हटा के इसे थर्ड फॉर्म में बदल रहे हो, तो ये आईएनजी फॉर्म कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा बीइंग में जुड़ेगा। क्योंकि भाई कंटिन्यूअस इसी टेंस में देखो कंटिन्यूअस भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस तभी पता चलेगा जब आईएनजी फॉर्म रहेगा, है ना। जब आईएनजी फॉर्म रहेगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ कंटिन्यूअस है। तो वो आईएनजी फॉर्म कहाँ लगाएंगे, हम बी में हम लगा देंगे, बीइंग कर देंगे। ठीक है, देख सकते हो बी प्लस आईएनजी फॉर्म बीइंग, तो यहाँ पर हमने बीइंग लगाया। अब रहा सवाल, अब इसी टेंस में परफेक्ट टेंस है, तो
प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हो गई क्या, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हो गई हैज हैव, ठीक है, और प्लस बीन, यानी हैज हैव हो गई। अब इसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या चाहिए हमें, इज एम आर, और इज एम आर किसका रूप है, बी का रूप है, तो बी इसमें आ गया, ठीक है, बी का रूप हो गया, इसी में आईएनजी फॉर्म हो गया, मान के चलो इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो थर्ड फॉर्म हो प्रेजेंट परफेक्ट का, हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ होगा, बीन होगा, ठीक है, यहाँ बीन लिखना चाहिए हमें, तो यहाँ पर लेकिन हमने यहाँ थर्ड फॉर्म किया, क्यों थर्ड फॉर्म किया, क्योंकि इसको एनजी फॉर्म हटा के हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया, यानी हमें बीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो ये आईएनजी फॉर्म हटा के हमने बीन कर दिया। चलो ये बात की बातें, चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं बना के, तब देखते हैं क्यों नहीं बनता इस टेंस का। तो फ्रेंड्स अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ए बी में हम देखेंगे फ्रेंड्स, ए बी में हम ये देखेंगे कि आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने पढ़ा था हैज़ या हैव, ठीक है, हैज़ हैव के बाद आपने क्या पढ़ा था, बीन, आपने बीन पढ़ा था ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके तुरंत बाद मेन वर्ब का ये जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, आपने बेसिक स्ट्रक्चर यही पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में देखिए फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस में हम करते क्या हैं कि पैसिव वॉइस में हम ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो चलो ठीक है, हमने लाया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। इसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ है, हैज़ हैव प्लस बीन, हैज़ है प्लस बीन, ठीक है, बातें समझ में आ रहा ना। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि देखते हैं ना आईएनजी फॉर्म हटा के हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, तो यहाँ पर हम जब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अब बात को ध्यान से समझिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया कहाँ, यही तो बदला है, जो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, ये हमारा जो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, इसी को तो बदल के आपने लगाया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये आईएनजी फॉर्म कहाँ जाएगा भाई, इसी में कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म जरूरी है लगाना, तो ये आईएनजी फॉर्म कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे तो आईएनजी फॉर्म हम बीइंग में लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही मेन वर्ब को हम दो दो बार तो लिख नहीं सकते, कि ऐसा हो कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस कहा जाए कि वह खाना खा रहा था, अब उसमें हम दो दो खा रहा था दो बार लिख नहीं सकते, एक ही बार तो लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसको हम आईएनजी फॉर्म उतार देंगे फिर इसी को हम थर्ड फॉर्म बना देंगे, तब तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, ये आईएनजी फॉर्म जो है हम लगा देते हैं किस में, वो आईएनजी फॉर्म हम लगा देते हैं बी में, यानी ये हमारा बन गया बीइंग, ठीक है, बीइंग बन गया। इसके बाद अब चलते हैं, अब ये ऑब्जेक्ट को ले सब्जेक्ट को ले जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो हम सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है, सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस और सब्जेक्ट को बना देंगे एजेंट, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्यों नहीं बनता, फ्रेंड्स मैं बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस जो होता है इसलिए नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे एक बी यहाँ आया है और एक बी यहाँ आया है, और पैसिव वॉइस का रोल, पैसिव वॉइस का जो पॉलिसी है, नियम है, वो कहता है कि एक ही सेंटेंस में दो दो बी का यूज़ कभी नहीं होता, पैसिव वॉइस यही बोलता है, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या बोलता है कि पैसिव वॉइस में बी का यूज जो है, एक ही सेंटेंस में बी का दो बार यूज़ तो कतई आप नहीं कर सकते, जीवन बीत जाए, बूढ़े हो जाओ, दांत सड़ जाए, ठीक है, सड़ गल के ख़त्म हो जाओ, लेकिन बी का यूज़ नहीं करना है, ये पैसिव वॉइस कहता है। पैसिव वॉइस का यही पॉलिसी कि पैसिव वॉइस में हम दो दो बी का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हमारा क्या सेंटेंस पूरी तरह से गलत है,
यानी इसको ना तो हमें बीइंग की ज़रूरत पड़ेगी ना ही बी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी की वजह से भाई अगर हम इसमें से किसी एक को तो हटा नहीं सकते। अगर मान लीजिए हमें बीन हटा देंगे, अगर बीन हटा देंगे तो आपकी जो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं क्या है, हैज हैव प्लस बीन है, यही तो है। यानी हैज बीन हैव बीन, अगर बीन को हटा दोगे तो इसकी सहायक क्रियाएं गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। मान लो हमने बीन हटा दिया तो हैज हैव, तो हैज हैव सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट का सहायक क्रिया है। बातें समझो, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज हैव है प्रेजेंट परफेक्ट की, है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रियाएं हैं वो है हैज बीन हैव बीन। यानी बीन को हमें तो बिल्कुल नहीं गायब करना है, ठीक है। तो चलो ये श्योर हो गया कि ये हमें बीन नहीं गायब करना है। मान लीजिए अगर हम ये बीइंग को हटाते, अगर हम बीइंग को हटाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमें मेन वर्ब चाहिए वो हमारा थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट का जो हमें मेन वर्ब चाहिए वो थर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था टेंस में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने क्या पढ़ा था कि मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। तो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म कहाँ लगाओगे, अब इसी मेन वर्ब को दो बार तो लिख नहीं सकते, इसका मतलब हम बीइंग में ही लगाएंगे। और जब बीइंग में लगाएंगे तो हम उसमें कर देंगे, बी में लगाएंगे तो बीइंग कर देंगे, बीइंग हो गया। अब ये क्या हुआ कि अब ये दो बार यूज़ हो रहा है ना, दो बार यूज़ हो रहा है, इसलिए बी जो है कभी अलाउ नहीं करता पैसिव वॉइस में कि बी दो बार यूज़ हो, ठीक है। एक ही सेंटेंस में दो बार यूज़ हो ये अलाउ नहीं करता पैसिव वॉइस। तो इसी के वजह से जो है फ्रेंड्स बातें ध्यान रहें कि इसी की वजह से इसका हम पैसिव नहीं बनाते। और ये मतलब इस टेंस का जो है, इस टेंस का हम पीवी जो है फ्रेंड्स कभी नहीं बनाते। ये बातें ध्यान देनी, यही रीज़न है, इसी की वजह से हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को कहानी समझ में आ गया होगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते। सारा खेल क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस में जो है कि हम बी का यूज़ करते हैं, बिना बी का तो पैसिव वॉइस बनता नहीं है। और बी के जो रूल्स हैं वो कहता है कि अगर टेंस के हिसाब से अगर टेंस में कंटिन्यूअस है तो बी को हम आईएनजी में जोड़ेंगे, परफेक्ट है तो उसी बी को हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, ठीक है। इसीलिए जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, किसी का पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर दो बार यूज़ होता है, ठीक है भाई। एक बार बी का यूज़ हुआ तो ये जो बी का यूज़ हुआ है ये तो सहायक क्रियाएं हैं इस टेंस की, है ना। ये जो बी यूज़ हुआ है, बी कहता है कि हमें भाई पैसिव वॉइस में हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बी का पैसिव वॉइस बनता नहीं, तो बी का हमने यूज़ किया आईएनजी फॉर्म में। यही रीज़न है फ्रेंड्स कि पैसिव वॉइस नहीं बनता इस टेंस का। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होंगी, समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, और कोई डाउट हो तो भी बता दीजिए फ्रेंड्स। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो देख सकते हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार रही। अभी आप लोगों को ये नहीं पता था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बनता, ठीक है। सारी कहानी समझ में आ गई, एक बार ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।